बात करने वाले सेकंड ईयर प्रैक्टिकल्स पे कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम मार्क्स की डिवीज़न कर लेते हैं। तो मार्क्स जो है प्रैक्टिकल नोटबुक के वो है ओनली 2। अगर वाइवा की बात की जाए तो उसमें 3 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं और जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है उसमें 25 मार्क्स होते हैं। तो बाकी जितने मार्क्स होते हैं यानी वो सारे के सारे पेपर के होते हैं। सो कैसे हमने पेपर को अटेम्प्ट करके आना है, वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और नोटबुक को कैसे हमने प्रिपेयर करना है कि हम उसमें भी फुल मार्क्स ले सकें। सो हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक से लेकर एंड तक बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम नोटबुक पर जाते हैं और देखते हैं नोटबुक को हम लोगों ने कैसे प्रिपेयर करना है। सो आप कोई भी नोटबुक यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे डिपेंड करता है, बट मैं इल्मी वालों को यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास अवेलेबल थी। सो सारों का अंदर का स्ट्रक्चर एक ही होता है, आप जौन सी भी यूज़ कर लो। सो आप प्रैक्टिकल्स पे बात करते हैं कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं। सो प्रैक्टिकल आपने जो है वो आपको ये वाले प्रैक्टिकल नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 18 एंड लास्ट में 24 लाजमी करने हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल्स की। 1, 4, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 22 लास्ट। बस इन्हीं प्रैक्टिकल्स को अगर आप कर लेते हो आपकी नोटबुक आराम से फुल भर जाएगी। और आपको वो वैसे भी प्रैक्टिकल्स को इतने गौर से नहीं देखती कि कितने अटैम्प्ट किए, बस आप इनको ही फुल कर लें एंड अच्छी राइटिंग से कर लेना, फिर आपको मार्क्स अच्छे मिल ही जाएंगे। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स में सब बच्चों के फुल मार्क्स आएंगे। अब बात की जाए वाइवा की, तो वाइवा में की टोटल 3 मार्क्स दिए जाते हैं और इन 3 मार्क्स को कैसे अचीव किया जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, हर प्रैक्टिकल के जो है बेसिक्स इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए, तो आप इनको एक दफ़ा रीड करके चले जाना अगर आपको वाइवा का बहुत ज़्यादा टेंशन है। अगर टेंशन नहीं है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, बिकॉज मैं भी ऐसे ही जाने वाली हूँ। वो सिंपल चीज़ें पूछते हैं, जैसे कैपेसिटेंस कितनी है कैपेसिटर की एंड वर्नियर कैलिपर, इस तरह से आपके रेलिवेंट पूछेंगे, ज़्यादा आपको नहीं उसमें भी खपना। प्रैक्टिकल नोटबुक भी आपकी बन गई, वाइवा का भी हो गया। अब बात की जाती है पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अब चलते हैं पेपर की तरफ और मैं बताती हूँ पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको हम लोग को कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड लास्ट में हम बात करेंगे चीटिंग की कि चीटिंग कैसे अलाउ होती है या फिर नहीं होती। तो आपको अगर समझ आ गई होगी बाकी चीज़ों को, अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि ये जो है आपके पास बोर्ड का पेपर होगा, ये ऐसे होगा कि आपको यहाँ पे ना देखो ये फर्स्ट सेक्शन होगा, इसमें आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा, बाकी आपने छोड़ देने होंगे। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हो आप, ठीक है। 3 क्वेश्चन होंगे, आपने एक अटैम्प्ट करना होगा। अब इसमें एक अटैम्प्ट कैसे करना है हम लोगों ने ये भी हमें बता दें। तो ऐसे करना है ना, कोई भी आप ले लो, तो आपने उसको बस देख के पीछे से लिख लेना है, बिकॉज उस टाइम पे आपको कॉपियाँ दी जाएंगी कि आप देख के लिख लो, ठीक है। अब बात की जाए सेकंड सेक्शन की, तो उसमें से भी आपने एक लिखना है, बाकी 3 आपने छोड़ देने। एंड इसको भी हम लोगों ने यानी 2 पार्ट हो गए, तो 10 मार्क्स हमें अलॉट कर दिए जाएंगे, यानी इसको हमें 3 घंटे दिए होते हैं उन लोगों ने। तो आप आराम से सुकून से चीटिंग करके लिख लेना, बिकॉज इसमें यार प्रैक्टिकल्स में होती ही चीटिंग है, तो हम क्या ही कह सकते हैं। अच्छा, अब बात की जाए सेक्शन 3 की, तो सेक्शन 3 में वो कह रहे हैं कि इन सारों में से कोई एक अटैम्प्ट करो। तो आप इनमें से जो है इन दोनों में से एक अटैम्प्ट करो, तो उनमें आप एक अटैम्प्ट कर सकते हो। यानी डायग्राम की जो बनी हुई है ग्राफ, उसका 3 नंबर होंगे, और जो इस तरह से आपका लिखोगे प्रोग्राम है जो भी है, तो आप उसके 2 नंबर दोगे मिलेंगे। अब नोटबुक के आप यहाँ पे देख सकते हो 2 नंबर हैं, जबकि वाइवा के हमारे पास 3 नंबर है। तो इस तरह से आपका पेपर हो दिया जाएगा और इसमें आप लोग अच्छा स्कोर आराम से कर सकते हो, क्योंकि चीटिंग बहुत ज़्यादा अलाउ होती है। लास्ट में फिर भी हम चीटिंग पे क्या बात करेंगे कि कैसे चीटिंग होती है। और लास्ट में यही क्वेश्चन आएगा कि ग्राफ है तो उसको आपने एकदम स्किप कर देना, इसमें कोई चीज़ नहीं लिखनी, क्योंकि हमारी टीचर ने कहा था फजूल चीज़ों को भरने से बेहतर आप ना ही करो उसे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लेना, फिर मैं उस लिहाज से आपको गाइड अप कर दूंगी। और पीछे से देख के ही आगे लिखना होता है। देखो जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखा है ना, तो आपने क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट जो है ये आपने इधर एक्सपेरिमेंट नेम पे लिख देना है, अपरेटस आपने उसके नीचे लिख देना है, ठीक है। फिर डायग्राम हमने जो है वो इस पेज पे बना लेनी है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने प्रोसीड्स जो है वो हम लोगों ने इसी पेज पे लिखने हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने इस तरह से प्रिपरेशन कर लेनी है अपनी। बस हमें उस टाइम पे टीचर ने तंग किया था, हमने उसी टाइम पे बना लिए एग्ज़ाम के टाइम पे। तो इस तरह से अपने अच्छी डायग्राम्स बनानी है। मेरी तो डायग्राम्स अच्छी नहीं बनी, खैर आप लोग अच्छी बना लेना।
इतना प्रैक्टिकल्स को लेके घबराना नहीं है। पेपर्स को लेके हम लोगों को घबराना था, बट प्रैक्टिकल्स को लेके हम लोगों को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए। बिकॉज देखिए प्रैक्टिकल्स में हम लोगों को चीटिंग अलाउ होती है। हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं या फिर किसी और स्कूल के टीचर्स होते हैं, तो वो चीटिंग करने पे हमें रोक टोक नहीं करते। तो चीटिंग का हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स में आराम से हो जाती है, उसकी आप लोगों ने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। बिकॉज जब मेरा भी था ना कि मुझे लग रहा था कि बच्चे अभी बोलते हैं बोर्ड एग्जाम में कभी चीटिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे कहाँ से चीटिंग हो जाएगी। तो आई वॉज स्टिल शॉक कि उन्होंने नीचे बुक दी, कहा बुक रखो और ऊपर पेपर रखो और फिर ऐसे करके देख के लिखो। तो फिर मैं एकदम से शॉक हो गई और ऐसा ही हुआ। मतलब हमारे 3 प्रैक्टिकल हुए थे, कंप्यूटर, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो तीनों के तीनों में हमने छापे मारे थे और जो टीचर थी वो बैठ के खाना खा रही थी। एंड उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में बस इसी तरह से प्रैक्टिकल्स हमारे, उन्होंने बुक भी नहीं चेक की। उन्होंने बुक क्या की, साइड पे रखवाती गई, बुक्स उठा उठा के साइड पे रखवाती गई और बस सिंपली यही काम था। जिन बच्चों के पास बुक्स थी वो ले गए घर और चेक करवाए बगैर, और जिन लोगों ने दे दी, जैसे मैंने दे दी थी उन्हें, तो फिर वो जो है उन्होंने साइड पे रख दी वो बुक्स। तो इस तरह से इनका सीन था। हाँ, अब देखते हैं अब हमारे बारे में क्या सीन बनता है। और प्रैक्टिकल्स के पेपर दे के आके मुझे लाजमी बताना क्या कैसे पेपर हुए। सो करते हैं बाय। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आप सब कह रहे थे कि बनाओ, फिर मैंने इस वजह से बनाई है, वरना तो मेरा भी मूड कोई भी नहीं था। मेरे बाल देख सकते, मैं भी सो के उठी हूँ। उठते साथ मैंने बस यहाँ पर ये 2 क्लिप्स लगाए हैं। मैंने कहा अब जल्दी से वीडियो शूट कर लूँ, बिकॉज मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा लेज़ी हुई थी, वीडियो शूट नहीं करनी। और एक और भी चीज़ मैं वीडियो लेके आऊँगी, बट